अमूमन बड़े राजनेताओं के जन्मदिन शुभकामनाओं से लेकर संकेतों तक का एक ऐसा सफर तय करते हैं जिसमें उस दिन हुए कार्यक्रम और आयोजन के आधार पर उस राजनेता के कद, पद और प्रभाव का आकलन किया जाता है। ऐसा ही एक जन्मदिन कल राजसमंद के खाते आया, क्योंकि कल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन था और कार्यक्रमों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला हम तक पहुंची। जिले भर के तमाम कांग्रेस से जुड़े हुए राजनीतिक चेहरे इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं में इन आयोजनों का हिस्सा बनने की एक होड़ नजर आई और शाम होते होते प्रदेश की राजधानी जयपुर वो काफी कुछ कहानी बयां करती दिखी, जब कांग्रेस के बड़े कद्दावर चेहरे डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन के उस कार्यक्रम से जुड़े टेबल पर बैठे हुए कई तमाम शुभकामनाएं और स्नेह भोज के दौरान राजनीतिक चर्चाएं चली होगी, मगर वहां से जो संदेश निकल कर आए हैं वो यकीन मानिए मेवाड़ में पर्दे के पीछे की राजनीति को प्रभावित जरूर करेंगे। अब मैं यहां पर्दे के पीछे की राजनीति का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्या बात कर रहा हूं, उस विश्लेषण तक भी पहुंचेंगे। जयपुर के कल के उस स्नेह भोज और जन्मदिन के आयोजन के कुछ अलग पहलू भी आप तक पहुंचाऊंगा, मगर उससे पहले बात राजसमंद की करेंगे, क्योंकि राजसमंद में जिस तरह से पूरे जिले भर में कार्यक्रमों की एक लंबी चौड़ी सूची देखने को मिली, वो ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि भले ही डॉक्टर सीपी जोशी अपने पिछले 2 चुनाव, जिसमें कि लोकसभा और विधानसभा दोनों शामिल है, वो हारे हो, भले ही वो अभी सत्ता से बाहर हो, मगर आज भी राजसमंद में उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बरकरार है, पूरे दमखम और ताकत के साथ दिखाई दिया। हालांकि जन्मदिन उनका कल था 29 जुलाई, मगर कार्यक्रमों की शुरुआत 28 जुलाई को ही हो गई। पहली खबरें रेलमगरा क्षेत्र से निकलकर आई, जहां कार्यवाहक जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह और ब्लॉक अध्यक्ष शंकर जी चौधरी, उनके नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम वहां 28 जुलाई को किए गए, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को फल वितरण भी किया गया, बिस्किट, फल, ये सब वितरण भी हुआ और साथ साथ उस हॉस्पिटल के धरातल पर उतरने का श्रेय भी डॉक्टर सीपी जोशी तक पहुंचता दिखाई दिया। इस बीच एक महत्वपूर्ण मांग भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही, जिस तरह से कार्यवाहक जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ये कहते दिखाई दिए कि हमारा आग्रह है डॉक्टर सीपी जोशी 2028 का चुनाव लड़े। यह अपने आप में एक अलग राजनीतिक बात है, जिसका कभी और विश्लेषण करेंगे। कहीं ना कहीं तार डॉक्टर सीपी जोशी के उस पुराने बयान से जुड़ेंगे जिसमें उन्होंने कहा था अभी तो जवान हूं, अभी तो चुनाव लड़ सकता हूं। खैर, अब बात पुनः एक बार जन्मदिन की तरफ लिए चलते हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत 28 जुलाई को हुई, मगर कल 29 जुलाई जिले भर में अलग अलग कार्यक्रम हुए। जिले भर के बड़े कांग्रेसी चेहरे उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनते दिखाई दिए। केलवा से जो दृश्य हमारे सामने आए, जहां श्री नवल श्याम गौशाला में जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे तनसुख बोहरा, उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नाम गौशाला में जाकर गौ सेवा के माध्यम से डॉक्टर सीपी जोशी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते दिखाई दिए, जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करते नजर आए। और इस कड़ी में पूर्व जिलाध्यक्ष देवीनंदन गुर्जर, वो भी बड़े दमखम के साथ डटे हुए थे, जहां उनके साथ भी कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज नजर आई और नाथद्वारा में वो वृक्षारोपण और गौशाला में जाकर गौ सेवा करते नजर आए। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी जन्मदिन की शुभकामनाएं शुरुआत नाथद्वारा में की और शाम होते होते वो जयपुर दिखाई दिए। हालांकि सुबह अपने क्षेत्र में शुरुआत कर शाम को जयपुर पहुंचने का जो सिलसिला था, ये कुंभलगढ़ में भी देखने को मिला, जहां पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, वो भी सुबह सुबह अपने साथियों के साथ वहां पर इस अवसर पर वृक्षारोपण करते दिखाई दिए और शाम होते होते अपने पुत्र योगेंद्र सिंह के साथ जयपुर में डॉक्टर सीपी जोशी को शुभकामनाएं देने वहां पर उनके साथ गुलदस्तों के साथ खड़े नजर आए। और ये जो सूची थी, इस सूची में फिर अगला नाम राजसमंद जिला मुख्यालय से जुड़ता है, अशोक टाक, सभापति राजसमंद, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ राजसमंद में गौशाला में पहुंचे। वो भी वहां पर गौ सेवा के माध्यम से गौ माता को गुड़ रचका खिलाकर डॉक्टर सीपी जोशी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते नजर आए। कुछ ऐसे ही दृश्य विभुराज सिंह, उप प्रधान खमनौर के माध्यम से भी निकल कर आए। उनके साथ कई ग्रामीण मौजूद थे और वो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में डॉक्टर सीपी जोशी का सर्वाधिक प्रभाव है, तो वहां पर इस जन्मदिन के तमाम कार्यक्रम बड़े प्रभावी तरीके से दिखाई दिए, जिसमें कि विभुराज सिंह भी कई ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण करते नजर आए। और कार्यक्रमों की एक लंबी सूची नाथद्वारा नगर की टीम से भी निकल कर आई। कांग्रेस नगर की टीम है, दिनेश एम जोशी जो काफ़ी सक्रिय भी है, उनके साथ सभी चेहरे वहाँ पर जुटे और उनके माध्यम से वहाँ पर कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिसमें कि जलाभिषेक भी था प्रभु भोलेनाथ के लिए, जिसमें कि राजभोग भी था, जिसमें फिर हॉस्पिटल में जाकर फल वितरण, वृक्षारोपण, गौशाला में जाना, ये तमाम कार्यक्रमों की सूची थी और उसके माध्यम से
नाथद्वारा नगर टीम ने इस पूरे कार्यक्रम और आयोजनों की श्रृंखला में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उपस्थिति देलवाड़ा में भी बड़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिली। वहां पर केक भी नजर आया, केक कटता भी दिखाई दिया, कुछ पटाखे फूटते भी नजर आए। कार्यक्रम वहां पर भी बहुत बेहतरीन हुआ, जिसमें कि उपप्रधान रामेश्वर लाल खटीक नजर आए, जिसमें कि मंडल अध्यक्ष अनिल खेतपालिया दिखाई दिए। देलवाड़ा सरपंच मांगीलाल जी उस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा थे और कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी और केक काटा गया। केक एक जगह और भी काटा गया, वहां तक भी लिए चलूंगा, जिस पर केक पर डॉक्टर सीपी जोशी का फोटो भी था, वहां उन्होंने वीडियो कॉल भी की। मगर उससे पहले नाथद्वारा नगर की और बात कर लेते हैं, जहां महेंद्र गोरवा ये भी लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं। इनके साथियों के साथ भी इन्होंने करदर गौशाला में जाकर वहां गौ सेवा की, गौ माता की सेवा के साथ साथ डॉक्टर सीपी जोशी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की, अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं की। हालांकि जब ये पूरी की पूरी फेहरिस्त चल रही थी तो अब इसमें युवा भी पीछे नहीं थे। बात बिलोता की करेंगे। बिलोता से जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि युवा डॉक्टर सीपी जोशी का जो चित्र बना हुआ है वो केक काटते दिखाई दे रहे हैं, वृक्षारोपण करते हैं और इस बीच स्वयं डॉक्टर सीपी जोशी वीडियो कॉल के माध्यम से इन युवाओं से जुड़ते हैं, उनकी शुभकामनाओं को ग्रहण करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। इस कड़ी में एनएसयूआई रेलमगरा की टीम वो भी पूरी तरह से वहां वृक्षारोपण करते दिखाई दी। रेलमगरा क्षेत्र में वो भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर सीपी जोशी तक अपनी शुभकामनाएं भेजते नजर आए। कुछ तस्वीरें पीपली अहिरान से भी निकल कर आई, जहां पूर्व प्रधान लहरूलाल अहीर के साथ एक बड़ी संख्या में लोग जुटे और लगातार वो वृक्षारोपण को लेकर वहां उस क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देते हैं। तो कल के इस अवसर पर भी एक सघन वृक्षारोपण किया गया और उसके माध्यम से पीपली अहिरान से भी शुभकामनाएं डॉक्टर सीपी जोशी तक पहुंचती दिखाई दी। अन्य और भी कई जगह से खबरें आई थी, वो पूरी आप तक पहुंचाऊंगा तो कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। मगर इस बीच आपको फिर यहां से लिए चलते हैं सीधा जयपुर, जहां एक अच्छा खासा जमघट दिखाई दिया। हालांकि जिस तरह से खबरें आ रही है उसमें सचिन पायलट नहीं नजर आए, उसको लेकर अलग अलग आकलन और अनुमान लगाए जा रहे हैं। मगर कार्यक्रम जिसमें कि कांग्रेस राजस्थान के सभी बड़े चेहरे नजर आए, बड़ी संख्या में विधायक वहां पहुंचे, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे पहुंचकर वहां डॉक्टर सीपी जोशी को शुभकामनाएं देते दिखाई दिए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ये सभी चेहरे एक टेबल पर डॉक्टर सीपी जोशी के साथ नजर आए। हालांकि बीच में एक झलक भाजपा के एक बड़े चेहरे राजेंद्र सिंह राठौड़ की भी पड़ी, मगर क्योंकि जिक्र कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम अलग अलग आयोजन और कार्यक्रमों का हो रहा है तो चीज़ों को वहीं तक सीमित रखते हैं। तो इन सभी नेताओं का यहाँ होना, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना और राजसमंद में इतने कार्यक्रम होना, अखबारों के पन्ने पूरी तरह से इन शुभकामनाओं से भरे होना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़े संकेत देते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आई थी कि कहीं पर कांग्रेस में कुछ पर्दे के पीछे अलग खिचड़ी पकाई जा रही है। तो यहाँ शायद कल के कार्यक्रम के माध्यम से आयोजनों की श्रृंखला, आयोजनों की कतार और उसके बाद जयपुर का जमघट ये बताने के लिए पर्याप्त था कि वो पर्दे के पीछे की सुगबुगाहट अब थोड़ी शांत हो जाएगी। कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व भी कल के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये इशारा कर रहा हो कि ऐसी कोई भी सुगबुगाहट, राजनीतिक रूप से खींचतान अभी सुनने का समय नहीं है। अभी हम सब डॉक्टर सीपी जोशी के साथ हैं। तो यह भी वहाँ से कुछ न कुछ मायने निकलते हैं। हालांकि आगे आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट होगी, परंतु जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर सीपी जोशी जो अपने पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं, अभी राजनीतिक रूप से सत्ता से बाहर हैं, मगर उनका प्रभाव कायम है और कल के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो प्रभाव दिखाई दिया है। अब इसके आकलन और विश्लेषण और भी कुछ निकल सकते हैं, मान सकते हैं, वो कभी किसी और एपिसोड में आप तक पहुंचाऊंगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।